हेलो गाइस, राधे राधे। आज के वीडियो पे हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का सेकेंड डिवीजन, दैट इज़ फ्लोएम। फ्लोएम बेसिकली रिस्पॉन्सिबल किस लिए रहता है मैम? जाइलम जो रहता है वो क्या चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, किस चीज़ का कंडक्शन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहता था? दैट इज़ वाटर एंड मिनरल्स। बट फ्लोएम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड मटीरियल्स, ठीक है, एंड अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हॉर्मोन्स। इनमें ही मेजरली हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन इनके कारण ही होता है और फूड मटेरियल का कंडक्शन भी इन्हीं के कारण होता है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये सीव ट्यूब, सीव प्लेट, सीव ट्यूब, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड कंपेनियन सेल्स, ये सारे जो है वो फ्लोएम ही कंसिस्टेड टिश्यूज़ है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग फ्लोएम इज फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल, जो कि मैंने बताया ये मेजरली रिस्पॉन्सिबल रहता है फूड मटेरियल्स एंड हार्मोन्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बट यहाँ पे एक चीज़ जो है जो याद करने वाली है, दैट इज़ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। जो जाइलम थे वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन का करते थे, बट जो फ्लोएम है वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। और फ्लोएम इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लोरल स्टिमुलेंट। जो फ्लोरल स्टिमुलेंट्स होते हैं उनके लिए भी ये कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इनके जो कंडक्टिंग एलिमेंट होते हैं जिनसे जो फ्लोएम बना हुआ रहता है वो बेसिकली क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। मेजरली ये चारों के ये बने हुए रहते हैं, बट ये मेजरली एक ही डिविजन्स ऑफ प्लांट में कंसिस्टेड रहता है, दैट इज़ एंजियोस्पर्म। क्योंकि ये एनसीईआरटी का लाइन है इसलिए मैंने बताया, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर जिम्नोस्पर्म में क्वेश्चन अगर आ जाता है तो वो गलत हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके कंडक्टिंग एलिमेंट में। इसके कंडक्टिंग एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं सीव एलिमेंट। इनके कंडक्टिंग एलिमेंट को सीव एलिमेंट बोलते थे, लेकिन जाइलम के कंडक्टिंग एलिमेंट को हम लोग ट्रैकरी एलिमेंट बोलते थे। ये दो तरीके के होते हैं। एक तो सीव सेल्स कंसिस्ट करते हैं, जो कि सेल्स टाइप्स होते हैं, क्लस्टर्स ऑफ पोर्स की तरह होते हैं। लेकिन जो सीव ट्यूब होते हैं वो बेसिकली क्या होता है? कंडक्शन में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, इनमें बेटर टाइप ऑफ कंडक्शन होता है। नेक्स्ट इज सीव सेल्स। सीव सेल्स जो रहते हैं वो बेसिकली किस में प्रेजेंट रहता है? दैट इज टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म में। और जो सीव ट्यूब, जो कि ज़्यादा वेल डेवलप्ड टाइप ऑफ सीव है, वो प्रेजेंट रहते हैं एंजियोस्पर्म में। कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ फ्लोएम, इनका मेजर कंडक्टिंग एलिमेंट जो है वो सीव एलिमेंट ही है। और जो सीव एलिमेंट रहता है वो बेसिकली क्या होता है? इट इज़ एसोसिएटेड विद द एसोसिएटेड सेल, दैट इज पेरेन्काइमा। क्योंकि जो सीव, ये बेसिकली क्या है? सीव ट्यूब है, ठीक है। अब ये बेसिकली सीव ट्यूब में जो रहता है कि एक एसोसिएटेड सेल इसलिए रहता है क्योंकि इसमें कंट्रोल सेंटर, दैट इज न्यूक्लियस जो रहता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो कोई तो गवर्निंग बॉडी इसमें प्रेजेंट होना चाहिए ताकि ये सेल अच्छी तरीके से मेंटेन होकर के चल सके, अच्छी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड मटेरियल्स एंड हार्मोन्स कर सके। इसीलिए उसमें एक एसोसिएटेड सेल रहता है जो कि पेरेन्काइमा का बना हुआ रहता है। और पेरेन्काइमा एक तो लिविंग सेल भी है और उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं जिनके कारण ये एसोसिएटेड रहते हैं। सो दे रिक्वायर पेरेन्काइमा फॉर देयर एक्टिविटी। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो इनको कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं वो कौन सा वॉल प्रोवाइड करता है? वो जो रहता है वो पिथ प्रोवाइड करता है। बेसिकली इनको, इन पिथ्स को हम लोग क्या कहते हैं? पिथ फील्ड कहते हैं, ठीक है। जो कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं पेरेन्काइमा में और सीव में, वो पिथ फील्ड्स होते हैं जो कि यहाँ से और वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मैसेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट, इन्हीं सेल्स को, जो कि पेरेन्काइमेटस सेल्स विच आर अटैच्ड विद द सीव ट्यूब्स और सीव सेल्स, उनको एसोसिएटेड सेल के नाम से जाना जाता है। बट मैम ये दोनों जो रहते हैं दे आर डिफरेंटली प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। न्यूक्लियस एब्सेंट बिकॉज इट इंटरफेयर इन ट्रांसफर, बट देर इज़ पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड लार्ज वैक्यूल। इनमें न्यूक्लियस जो रहता है वो क्या होता है कि एब्सेंट होते हैं, लेकिन
क्यों एब्सेंट होते हैं? पहली बात, क्योंकि ये इंटरफेयर कर देंगे ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि इनको फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना है। लेकिन इनमें क्या होता है कि बट हैव अ पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, इनमें पेरिफेरल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है एंड अ लार्ज वैक्यूल, इनमें वैक्यूल का भी प्रेजेंस होता है। नेक्स्ट, पिथ फिल प्रेजेंट बिटवीन कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल। तो बेसिकली पिथ फिल्स के कारण ही क्या होता है कि कंडक्शन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है फ्रॉम द पेरेन्काइमा एंड द सीव ट्यूब। जो एसोसिएटेड सेल्स होते हैं उनको अलग अलग नाम में जाना जाता है। दैट इज़ पहला एल्बुमिनस सेल्स, जो कि टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में जो पेरेन्काइमेटस सेल्स या फिर जो एसोसिएटेड सेल्स प्रेजेंट है टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म में, उसको हम लोग कहते हैं एल्बुमिनस सेल्स। लेकिन जो पेरेन्काइमेटस सेल्स या फिर जो एसोसिएटेड सेल्स प्रेजेंट है एंजियोस्पर्म में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपेनियन सेल्स, और ये ज़्यादा डेवलप्ड कैटेगरी में आता है। अब दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है? एल्बुमिनस सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स में सिमिलैरिटीज़ क्या है? ये दोनों क्या होते हैं कि स्पेशलाइज पेरेन्काइमेटस सेल्स ही होते हैं। इनमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, ये एटीपी भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइडर भी होते हैं, और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होता है। ये बेसिकली क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। अब डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक का रहता है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, जहाँ पे प्रेशर हाई होगा वहीं से तो वो फूड मटेरियल्स लो प्रेशर की ओर जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कहीं पे कोई भी प्लांट बॉडी में या फिर सीव ट्यूब में लो प्रेशर है तो वो हाई प्रेशर में आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो हमेशा हाई प्रेशर से लेकर के लो प्रेशर की ओर ही जाएगा। नेक्स्ट इज सीव। सीव बेसिकली होते क्या है? सीव जो छन्नी होती है ना, चाय की भी जो छन्नी होती है, उसमें जो पोर्स प्रेजेंट रहते हैं उन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं? सीव कहते हैं। और वो बेसिकली क्या एक डेफिनेशन में कहेंगे? दैट इज़ क्लस्टर या फिर अरेंजमेंट ऑफ वेरियस वैरायटी ऑफ पोर्स, उन्हीं को हम लोग सीव कहते हैं। सीव सेल्स जो रहते हैं बेसिकली ये क्लस्टर ऑफ सेल्स तो होते हैं एंड प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, बट इनमें एक चीज़ ये रहता है कि इसमें यूनिफॉर्म सीव होते हैं। यूनिफॉर्म सीव का मतलब ये होता है कि इनमें जो भी जितने भी तरीके के सीव्स प्रेजेंट रहेंगे उनका स्ट्रक्चर जो रहता है वो क्या होगा? एक समान होगा, यूनिफॉर्म होगा। लेकिन जो सीव ट्यूब सीव सेल से अंतर करती है दैट इज़ क्लस्टर ऑफ सेल्स, बट दे आर नॉन यूनिफॉर्म। उनके जो सेल्स होंगे वो छोटे बड़े जैसे तैसे होंगे, दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म प्रेजेंट होंगे। बट सीव सेल्स में सारे के सारे जो भी सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रेजेंट रहते हैं यूनिफॉर्मली। लेकिन सीव ट्यूब में और एक खासियत है कि मैम इसमें सीव प्लेट भी प्रेजेंट है। अब ये प्लेट टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस तरीके से प्लेट टाइप स्ट्रक्चर ऑलरेडी इस तरीके से अटैच रहेगा सीव ट्यूब में, ठीक है। और ये सीव ट्यूब जो रहता है वो किस तरीके का काम करने लगता है? फिर सीव प्लेट के होने से दैट इज़ परफोरेशन का काम करता है। और मैंने जाइलम में बताया था वेसल्स में ज़्यादा अच्छे तरीके से कंडक्शन होता है क्योंकि इसमें परफोरेशन प्रेजेंट रहता है, और परफोरेशन प्रेजेंट रहता है तो उसमें बेटर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड मटेरियल, या फिर जाइलम वेसल्स में बेटर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर्स एंड द मिनरल्स होंगे। इसी कारण इसके प्रेजेंस होने के कारण ये ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं एंड इट इज़ प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म, ठीक है। जो सीव सेल्स होते हैं दैट इज़ प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म्स, बट द सीव ट्यूब्स आर प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट इज सीव एलिमेंट्स। जो सीव एलिमेंट्स रहते हैं सेलेक्टिव सेल्स डेथ ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैलोज। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ सीव एलिमेंट में सेलेक्टिव डेथ हो जाता है। वो सेलेक्टिव डेथ होता है क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ द कैलोस हो जाता है। कहीं कहीं में सीव्स में डिपोजिशन ऑफ द कैलोस अगर हो जाता है तो वो सीव जो रहता है उनका सेलेक्टिव डेथ हो जाता है। ये बेसिकली जो डायग्राम है ये सीव ट्यूब का है, ये नीचे लग गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म सेल्स है और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है कि परफोरेशन भी प्रेजेंट है। अब आते हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा के पास। फ्लोएम पेरेन्काइमा जो रहता है इट इज़ मेड अप ऑफ लॉन्ग इलॉन्गेटेड टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स। ये बेसिकली सिलेंड्रिकल सेल्स से रहते हैं विच हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इनमें ऑब्वियसली ये पेरेन्काइमा है तो इसमें क्या होता है कि फूड का प्रोडक्शन करना होगा, बहुत डायरेक्शंस में जा कर के करना होगा, जिसके कारण इसमें डेंस साइटोप्लाज्म रहता है और ये इलॉन्गेटेड एंड लॉन्ग रहते हैं।
Next is the cell wall is made up of cellulose and has pith through which the plasmodesmate connection exit between the cells. The cell wall is made up of cellulose. इनमें क्या होता है कि जो सेल वॉल होते हैं, जो पेरेन्काइमा के सेल वॉल होते हैं, वो सेलुलोज से बने हुए रहते हैं, ठीक है. और हैज़ पिथ थ्रू विच द प्लाज्मोडेस्मल कनेक्शन एग्जिट बिटवीन द सेल. ये क्या होता है, सीव एक पेरेन्काइमा जो रहता है वो दूसरे से अटैच रहता है ड्यू टू दी प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, जो कि साइटोप्लाज्म का कनेक्शन होता है. और जो साइटोप्लाज्म का कनेक्शन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन प्लांट्स में प्लाज्मोडेस्मल कनेक्शन रहता है, ठीक है. ये बेसिकली क्या होता है कि दे स्टोर फूड मटेरियल्स एंड रेजिन, लैटिक्स एंड म्यूसिलेज. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे लैटिक्स और म्यूसिलेज का मेंशन था. फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है वो मोनोकॉटिलेडन्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं. एंड फ्लोएम फाइबर्स की आप बात करते हैं. फ्लोएम फाइबर्स जो रहते हैं, इनके जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं उसमें क्या होता है कि डिपोजिशन ऑफ लिग्निन तो होता है लेकिन नॉट कंप्लीट डिपोजिशन ऑफ लिग्निन होता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है कि एक सेंट्रल ल्यूमिन का फॉर्मेशन हो जाता है इन दी फ्लोएम फाइबर्स. जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं उनको कमर्शियली सेल भी किया जाता है, जिसको हम लोग बास्ट फाइबर भी कहते हैं. और बेसिकली इनको हम लोग जूट के नाम से भी जान सकते हैं. वो बास्ट फाइबर्स ही होते हैं, ये कमर्शियल फाइबर्स वो सेकेंडरी फ्लोएम से ही बने हुए रहते हैं. बास्ट फाइबर्स आर ओनली प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम. वो प्राइमरी में कभी भी प्रेजेंट नहीं होंगे क्योंकि वो मैच्योरिटी में ही फॉर्म करते हैं. फ्लोएम फाइबर्स ऑफ जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प आर कमर्शियल. कमर्शियल मतलब क्या होता है, जो सेकेंडरी फ्लोएम होता है जब वो मैच्योरिटी पे आ जाता है तो उनको बेचा जाता है मार्केट में इन द फॉर्म ऑफ जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प. नेक्स्ट इज प्राइमरी फ्लोएम. फर्स्ट फॉर्म कंसिस्ट ऑफ नैरो सीव ट्यूब्स. ठीक है, जो पहले बना होगा फ्लोएम वो नैरो सीव ट्यूब्स कंसिस्ट करेगा जिसको प्रोटो फ्लोएम बोलते हैं. लेकिन जो लेटर ऑन प्रेजेंट रहेगा जो कि लार्जर स्ट्रक्चर का रहेगा, वो जो बिगर सीव ट्यूब्स कंसिस्ट करेगा उसको हम लोग मेटाफ्लोएम कहते हैं. नेक्स्ट द लास्ट पॉइंट इज ट्रांसपोर्ट इन फ्लोएम. जो ट्रांसपोर्ट इन फ्लोएम होता है वो बाई डायरेक्शन या मल्टी डायरेक्शनल होता है. मतलब कि मान लेते हैं कि ये एक प्लांट बॉडी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रूट से जब ट्रांसपोर्ट होगा तो वो एक ही डायरेक्शन में नहीं होगा, वो वेरियस डायरेक्शन में होगा. अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वो बाई डायरेक्शनल ऑप्शन है या मल्टी डायरेक्शन ऑप्शन है, बोथ आर करेक्ट. इफ ओनली वन इज मेंशन्ड देन वन इज ट्रू. दिस इज ऑल फॉर फ्लोएम. थैंक यू.